हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सरल रेखा में नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि P और Q मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, मूल बिंदु से इस रेखा पर जो लंब की लंबाई है वो है P और इस रेखा पर लंब की लंबाई है Q, और हमने सिद्ध करना है P² + 4Q² बराबर K²। ठीक है, तो पहले मैं मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकाल लेता हूं। देखो क्या है, लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है किसी बिंदु से, जैसे ये बिंदु है x1 y1 और यहाँ ax + by + c = 0, ये रेखा का समीकरण है और हमने ये लंब की लंबाई निकालनी है d। तो हम क्या करते हैं, बिंदु को रेखा के समीकरण में फिल कर देते हैं और इसका मोड लेंगे, मतलब पॉजिटिव आंसर अपॉन में x का गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग और अंडर रूट। ये मूल बिंदु से लंब की लंबाई होती है। तो मैं लिखता हूं चूंकि मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई p है, इसलिए p। तो यहां x और y की जगह 0 0 भर देंगे क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं -k cos 2θ और अपॉन में क्या आएगा, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ठीक है, तो आ जाएगा p, ये 0 और 0, ये आ जाएगा -k cos 2θ अपॉन में cos² θ प्लस sin² θ। तो ये आ जाएगा मोड -k cos 2θ अपॉन √1। p² निकालना है तो दोनों साइड वर्क कर देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मोड लगा तो प्लस ही होगा, k² cos 2θ, ये फर्स्ट होगी। ठीक है, अब क्या करता हूं, चूंकि मूल बिंदु से दोबारा रेखा x sec θ प्लस y cosec θ बराबर k पर लंब की लंबाई Q है, इसलिए Q बराबर 0 sec θ प्लस 0 cosec θ माइनस k मोड k को लेफ्ट में ले आए अपॉन में sec² θ प्लस cosec² θ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू, यह आ जाएगा मोड के अंदर -k अपॉन, इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन cos² θ प्लस 1 अपॉन sin² θ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, ये -k, तो ये मोड के अंदर k आ जाएगा, मतलब माइनस पॉजिटिव हो गया। एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा sin² θ प्लस cos² θ अपॉन में cos² θ sin² θ। तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा Q इक्वल टू मोड k cos θ sin θ, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos θ sin θ और अपॉन में है sin² θ प्लस cos² θ। यहाँ sin 2θ का फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 sin θ cos θ और अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट में 1। वर्क कर देते हैं, वर्क करेंगे तो क्या आएगा 4Q², ये sin 2θ बनेगा, ये बनेगा k² sin², फिर 2θ हो जाएगा, क्योंकि इसको नेक्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे, मोड k sin 2θ स्क्वायर कर दिया, ये समीकरण 2 आ गई। अब मैं LHS लेके चलता हूँ, LHS है p² प्लस 4Q², यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगा, p² वैल्यू है समीकरण 1 से k² cos² 2θ k² sin² 2θ, k² कॉमन, cos² 2θ प्लस sin² 2θ, ये 1 हो जाएगा तो आ जाएगा k² 1, तो इक्वल टू k² बराबर RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है, इसके शीर्ष दे रखे हैं, तो शीर्ष A से समुख भुजा पर लंब डाला गया है। इस लंब की लंबाई निकालनी है और इस लंब का समीकरण निकालना है।
मतलब एक तो AD की लेंथ निकालनी है और AD की समीकरण निकालनी है। तो समीकरण निकालने के लिए देखो क्या होता है, किसी भी रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें एक बिंदु पता होना चाहिए और उसकी ढाल पता होनी चाहिए, मतलब प्रवणता। तो बिंदु तो हमें पता है, बिंदु A है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो क्या है कि अगर ऐसे दे रखा है, ये B है 4,-1 और ये C है 1,2, यहाँ पर एक बिंदु है A 2,3 और यहाँ से ये लंब डाला गया है। तो हमने इसकी समीकरण निकाली हुई है। पहले हम BC की प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। BC की प्रवणता आने के बाद क्या करेंगे, AD की प्रवणता आ जाएगी, मतलब AD का ढाल आ जाएगा M1 M2 बराबर -1 से। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं बिंदु लिखता हूं B 4,-1 C 1,2। तो BC का ढाल हमारे पास आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 तो हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है -1, तो ये हो जाएगा +1। x2 है 1, x1 है 4, तो आ जाएगा 3 अपॉन -3 मीन्स -1। अब मैं निकालता हूं AD का ढाल। AD क्या है, इसके लंबवत है। तो लंबवत का ढाल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं और चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो 1 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, चूंकि जो AD है ना वो BC के लंबवत है तथा M1 M2 का मान है -1, दोनों का गुणनफल होगा -1 क्योंकि दोनों लंबवत है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं AD का समीकरण। तो AD का समीकरण निकालने के लिए देखो एक तो बिंदु पता होना चाहिए, बिंदु हमारे पास है 2,3 और AD का ढाल हमारे पास है 1, ठीक है। फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1। तो y - 3 इक्वल टू m की वैल्यू है 1 x - 2, गुना कर देते हैं अंदर तो आ जाएगा x - 2 और सबको राइट में ले जाते हैं तो आ जाएगा x - y - 2 + 3। तो इक्वेशन आ जाएगी x - y + 1 इक्वल टू 0। अब हमने ये लंबाई निकालनी है। इस लंबाई को निकालने के लिए ना अगर हमारे पास ये वाली समीकरण आ जाती है, ये वाली समीकरण, तो हम किसी बिंदु से रेखा की दूरी वाले फॉर्मूले से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो इसकी समीकरण कैसे आएगी, BC की दो बिंदु दे रखे हैं B और C। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और गुना में x - x1। तो अब मैं क्या लिखता हूं, BC का समीकरण B हमारे पास है 4,-1, C हमारे पास है 1,2। तो फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो y - y1 तो ये हो जाएगा +1, y2 - y1 तो आ जाएगा 2 + 1 अपॉन 1 - 4। नहीं तो BC की प्रवणता निकाल रखे, -1 यहाँ सीधा भर सकते हैं और x - x1 मतलब x - 4। तो आ जाएगा y + 1, ये आ जाएगा 3 अपॉन -3 x - 4, y + 1 इक्वल टू -1 x - 4, y + 1 इक्वल टू -x + 4। तो आ जाएगा x + y, सबको लेफ्ट में ले आते हैं, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालेंगे तो AD आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं बिंदु A से, A के निर्देशांक है 2,3, रेखा x + y - 3 बराबर 0 की दूरी, ये जो दूरी है ना वो AD है, मतलब लंब की लंबाई आ जाएगी। करना क्या होता है, इस बिंदु को तो याद रखना है 2 + 3 - 3 x और y की जगह, और नीचे क्या करना है, जो x का गुणांक है उसका वर्ग करना है और y के गुणांक का वर्ग करना है। तो आ जाएगा mod 2 अपॉन में √2।
2/√2, तो आ जाएगा √2 इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि यदि P के मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है जहां अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B है। ठीक है, ऐसी समीकरण रेखा की है कि जहां अक्षों पर काटे गए अंतःखंड A और B है और P क्या है, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो हमें सिद्ध करना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो मैं पहले क्या मानता हूं, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब मैं लिखता हूं चूंकि P मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, इसलिए तो देखो क्या है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है। तो क्या करेंगे, लंब की लंबाई निकालने के लिए x और y की जगह तो मैं रख देता हूं बिंदु, एक को लेफ्ट में ले आते हैं और इसको मोड में लिखते हैं। अपोन में क्या आएगा, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो यह आ जाएगा P इक्वल टू, ये तो बन गया -1 अपोन में 1/a² प्लस 1/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां ले आते हैं 1/a² प्लस 1/b²। अब ये तो -1 है, ये तो हम सीधा हटा देते हैं माइनस को और P अपोन में आ गया। वर्क करने पर जब वर्क करेंगे ना तो P का वर्ग हो जाएगा p², मतलब 1/p² और यहां से √ हट जाएगा 1/a² प्लस 1/b²। यही प्रूव करना था हमने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। 16, 17, 18 तीनों में से चांसेस होते हैं कि कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से करना है। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को याद रखना है, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कि रेखा की समीकरण निकालनी है या रेखा की परवंता पूछी है। ओके, थैंक यू।